जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। हमें हैं राहुल जवान बलराम किसान के साथ और हम हैं इस समय जिला मऊ। और ये क्या बोलते हैं, एक नदी बताई थी आपने सुबह मुझे। अरे नहीं, वो नदी तमसा नदी के किनारे है और इनका घर भी जो है तमसा नदी के किनारे है। तो तमसा नदी आप सभी जानते हैं, यहाँ पे महाराजा दशरथ जी के साथ वो श्रवण कुमार जी वाली घटना हुई थी। जहाँ से ये स्टार्ट हुई हैं दोनों नदियाँ मिलके, वहाँ पे भी हम गए थे जहाँ पे वो तीर एक्चुअल में लगा था। अम्बेडकर नगर में है वो जगह। और कोहरा बहुत है, ठंडी भी लगातार बढ़ रही है। देखते हैं कब तक कहाँ तक पहुँचते हैं। कोशिश तो कर रहे हैं लगातार किसानों तक पहुँचने की। समय लग रहा है, थोड़ा सा दूरी ज़्यादा है और मौसम गड़बड़ है। बाकी हम सभी से नाम परिचय करवाएंगे आपका और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ये चंदन भाई का प्लॉट है, हमारा रेवा के फॉलोअर हैं और किसान पाठशाला के फॉलोअर हैं। चंदन भाई राम राम। राम राम। आपका पूरा परिचय मोबाइल नंबर के साथ। मैं चंदन राय, जिला मऊ, उत्तर प्रदेश से। मोबाइल नंबर 9532 493 401। ये अपना आपने कब लगाया, कौन सा पौधा है और किसकी गाइडलाइन में चल रहा है? राहुल भाई की गाइडलाइन में चल रहा है। रेवा का पौधा है, ये 20 जुलाई को लगा था। बहुत बढ़िया। और ड्रिप पे है? जी। अच्छा, एक और मज़े की बात है कि ये पहला जिला है उत्तर प्रदेश का जो लोग लगभग 90% ड्रिप पे हैं जी। केला खेती में। गजब यार, ये मैं पहली बार सुना ये चीज़। 90%। मुझे तो लगा चंदन भाई ने लगवाई है, मजबूत आदमी है, राय साहब हैं तो इन्होंने लगवा दिया होगा। भैया आपका नाम और परिचय? मेरा नाम विक्रम राय है। मैं ग्राम सहरोज, जिला मऊ का निवासी हूँ। यहाँ पे जी। पिछले 3 साल से मैं भी केला कर रहा हूँ। जी। अभी कितना केला है अपने पास? अभी अपने पास 2.5 बीघा करीब केला है। बीघा मतलब कितना होता है आपके यहाँ पे? हाफ हेक्टेयर, लगभग 1800-2000। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। और मेरा मोबाइल नंबर है 9045517100। आपका कितनी दूर है यहाँ से खेत? मेरा खेत यहाँ से 1.5 किलोमीटर। आपका भी लपेटा जाएगा आज, आपका भी देखा जाएगा। मैं अमरेश राय, जानियापुर, और मैं केले के लिए 2200 पौधे की खेती किया हूँ। बहुत बढ़िया। आपका ब्लॉक वो तहसील यही है यहाँ सर? तहसील यही है और जिला भी यही है। अच्छा अच्छा। हाँ। मैं संजीव राय, ग्राम जानियापुर, तहसील मऊनाथ भंजन, जनपद मऊ से। और मैं केवल फॉलोअर हूँ राहुल भाई का, इसलिए मिलने चला आया हूँ। अरे अभी वाह, इस समय क्या फिलहाल मेरे पास कोई केला का पौधा नहीं है। बहुत बढ़िया। ऐसे लोग सबसे ज़्यादा जोशीले लोग होते हैं, ये निस्वार्थ वाले बेचारे। आपसे मिलना तो हम लोगों का ये है, जी। इसीलिए आपसे पता बस करके मिलने आए हैं। आए बस ना, आपसे हम लोग मिलने के लिए हम लोग स्पेशल फॉलो कर रहे बहुत हैं बढ़िया, साल बहुत दो साल बढ़िया। से बाकी तो खेती 2 साल से हो ही रही जी है। जी, बहुत बढ़िया। मतलब मेरे अंदर इसका मतलब मैं कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ, इसका जी, मतलब। एकदम बिल्कुल। मैं रविंद्र कुमार यादव, मऊ जिले का रहने वाला हूँ। जी। गांव कौन सा है यादव जी अपना? ग्राम है मीरपुर, रहीमाबाद। जी जी 1200 पौधा मैंने भी लगवाया है जी जी। इस साल। उसकी सेकेंड रूट कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से करीब करीब 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर के आसपास है। आपका तो वो उनके यहाँ है क्या? कल मैं गया था जहाँ, नहीं नहीं सर, इधर है। वो भी यादव ही थे। जी। धर्मेंद्र कुमार यादव, जिला मऊ। धर्मेंद्र भाई आपका गांव कौन सा है? मीरपुर मठिया। मीरपुर मठिया। ये कौन सी तहसील में पड़ता है? तहसील यही है? अच्छा अच्छा मेरा नाम आकाश राय है, गाँव सहरोज। अच्छा, आप इसी गांव के हैं। हाँ भाई, तेरा परिचय? अबे भाग क्यों रहा है, नाम तो बता दे। बता दो। अबे लड़की वाले पसंद कर लेंगे। हाँ जी, राम राम। राम नाम साहब। मेरा नाम सूर्य प्रकाश राय और यहीं सहरोज गांव के ही रहने वाला आप भी किसान शहर की हैं? हैं। 2 एकड़ खेती है। अच्छा, आपके पास भी? आपका कितनी दूर है यहाँ से? बस जस्ट बगल में ही बस है। तो आपका तो देखा जाएगा। और ये चंदन भाई के संज्ञान में लेते रहते हैं इनसे सलाह। जी 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 जी। चलिए अब शुरू करते हैं। ये भैया आप पकड़ो। इसमें चंदन भाई ने ड्रिप लगवाया है, लेकिन इसमें कुछ थोड़ी सी ड्रिप लगवाने के बाद अभी संशोधन होना जरूरी है। एक तो चंदन भाई पानी या तो नहीं, इधर ज्यादा दिख रहा है, अंदर चलिए, अंदर कम है पानी। हाँ, पानी ज़्यादा है मेरे हिसाब से, तो इतना पानी ये ड्रिप में नहीं होना चाहिए। अरे वाह, थोड़ा निचला हिस्सा है ना खेत का। देखो ये चंदन भाई ने जो पौधा लगाया था, नहीं कोई नहीं चलेगा, आपका सारा खेत सुपर है ये। हाँ, ये रहना चाहिए चंदन भाई खेत में। और इधर ट्यूबवेल है, पानी इसको बोलते हैं प्रैक्टिस। मज़ा आ गया देख के। आप लोग भी बेड पे पौधा लगाते हैं? जी, सब लोग बेडी को लगाते हैं। हाँ, बेड पे पौधा लगाना है। और बेड जो बनेगा वो लगभग आपका अभी ये ड्रिप में, वैसे तो 10-10 फीट पे नालियाँ होनी चाहिए चंदन भाई, लेकिन चंदन भाई बोल रहे थे कि मेरी ड्रिप की मजबूरी थी और ड्रिप की वजह से मुझे 6-6 फीट पे करना पड़ा। तो अभी इसमें आप बेड कैसे बनाओगे इस समय पे, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये हो गया आपका 3 फीट, ये बेड बनेगा आपका।
पौधे का जो सेंटर है यहाँ से 1.5 फीट दोनों तरफ। ये हो गया आपका, ये हो गया, ये आपका बेड बनेगा चंदन भाई। बस मिट्टी लगा हाँ। देना है। बस ये समझिए आप इसको, बस ये मिट्टी लगा, 2 फीट चौड़ाई उतना है 2 फीट इधर, ये सेंटर से जी। और 2 फीट उधर। अब आपने ये बीच की पिट्टी, ये 6 है, तो ये जो बीच में आपका रह जाएगा बेड, ये लगभग इतनी जगह बचेगी आपकी, 1.5 फीट के आसपास बचेगी, क्योंकि इसमें 6 इंच पौधा भी तो घुस गया ना। पौधे से पौधा 6 फीट है, आपने 2 फीट इधर रखना है, 2 फीट उधर रखना है, और इसके बाद जो बीच की नाली है ये 1 फीट गहरी रखनी है। उसका कारण है एयर वेंटिलेशन, एयर कर्टन के लिए। ये जब गहरी रहेगी तो यहाँ से हवा जाएगी और ऐसे निकल के ऊपर आएगी, तो जड़ें बहुत ज़बरदस्त तरीके से चलेंगी। अब ये बेड आपका जो है, अब समझ गए ना, जी जी। 4 फीट रख लो इसको पूरा, और ये ड्रिप इसके ऊपर आ जाएगी। फिर आप देखो क्या कमाल होता है, इतने से ही। और इसको जो है अभी रहने दो, फिर कब लगाएं मिट्टी इसमें? वैसे तो आपने खोद ही रखा है, अभी तो लगा ही लो, फिर जब खोद रखा है तो आपकी मेहनत बच जाएगी। महीने दिन पहले की खुदाई हुई है। हाँ, तो ये खुदाई हुआ है। अभी एक काम करना है बेड का आपने, ढलान इधर अंदर की तरफ है ना, हाँ मतलब बेड बन जाएगा तकिए जैसा। ये जैसे ये अगर आप डिप लगा रहे हैं हम्म, पानी रिस करके बाहर जाएगा। नहीं नहीं, जाने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो जी ट्रिप में हम पानी उतना, जैसे अभी इस समय पे है इनका, तो इस समय पे इनका पानी चलना चाहिए कम से कम, नहीं तो एक जो पौधे की खपत है 4 घंटे चला रहे हैं इस समय। 4 दुनिया 8 कम है पानी थोड़ा सा, 10 से 16 लीटर पानी की आवश्यकता है इसको रोज। तो 12 से 14 लीटर हो जा रहा है। हाँ वही, इतना लगभग 16-14 लीटर पानी चाहिए। दिखाओ तो जरा फीता, इसको नाप लें। इस बार चंदन भाई रिकॉर्ड तोड़ेंगे भाई। अच्छा, एक मज़ा आ रहा है लोगों को ना, 40 प्लस आएगा इसमें। और हमें भी मज़ा आता है, हमारा भी दिल चौड़ा हो जाता है। यहाँ तक का जो मेहनत करके आए हैं तो महसूस नहीं होता है। 40 प्लस आएगा इस बार। यहाँ पे, यहाँ से थोड़ा 1 इंच ऊपर रहता है। बराबर करो, सीधा करो। नहीं, इसको यहाँ रखो। ये है 34, हाँ 34 मान। 34 इंच है। अगर ये 34 अब है तो ये 10 से 12 और जाएगा, 44-45। अगर ये 45 और चंदन भाई ने जैसे नियम पकड़ा हुआ है कि बच्चे बढ़ने नहीं दूंगा, और अगर ये बच्चे बढ़े मतलब इसी तरीके से कटे, तो ये 44 पे 44 ही देगा। मतलब फिर इस बार आप मुझे फोटो भेजोगे कि भैया जो इन्होंने पिछली बार मुझे फोटो भेजा, बड़ी वाली घाट थी एक। तो वो घार में वो गर्दन तक था हाँ लड़के के, हाँ। जबरदस्त, बहुत बढ़िया। और एक चीज़ और रह गई, ये चंदन भाई यहाँ पे ना मिट्टी, हालांकि ऐसे करना नहीं, जैसे मैंने किया है। देखो वाइट रूट अंदर छिपने के लिए भाग रही है बेचारी, जी जी। ये देखो ये वाली। तो यहाँ पे आपको ये जो क्षेत्र होता है ना, उतना मिट्टी लगा नीचे का तो मोटा है, ये मोटा हमेशा ढका होना चाहिए मिट्टी में। तो ये मिट्टी आपकी स्लोप ऐसे बनेगा, समझ गए? यही मिट्टी जो बीच की है, कुछ बेड बनवा दो, ये काम हो जाएगा अपना ऑटोमेटिक। और जितनी जल्दी आप मिट्टी रखवा देंगे उतना ज़्यादा फायदा है। रखवा दें। हाँ, वही रुक गए कि ठंडी सामने है तो नहीं रखवाए। ठंडी तब थी जब ये नहीं, ऑलरेडी खोदा हुआ है, 1 महीने पहले का ही जुताई हुई है। तो कोई नहीं, अभी तो हो गया। हाँ। हमने तो इसकी जड़ों, देखिए मिट्टी यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो हमने छेड़ना नहीं है, मत हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक तो हम फावड़ा मारेंगे ही नहीं। तो इसकी जड़ों को तो हम डिस्टर्ब थोड़ी ना कर रहे हैं। जड़ों के जो बाहर का क्षेत्र है ये वाला, इसमें से मिट्टी उठाइए, बेड का बेड बन जाएगा। फरवरी में गलती से भी इसके अंदर पावर टिलर मत चलाना, जो हम लोग करते हैं गड़बड़ी, सारी जड़ें तहस नहस हो जाएंगी। जो इसका ध्यान यहाँ मैक्सिमम फ्लावरिंग की तरफ है, वो इसका ध्यान जड़ों की तरफ वही है। यहाँ होता ही मैक्सिमम है। लोग फरवरी में ही देखो, clean करके जुताई कर मिट्टी देते हैं, चढ़ाते मिट्टी क्लीन करते हैं, मिट्टी चढ़ाने के लिए फरवरी में जुताई करते हैं, खेत साफ हो मैं जाए, आपको घास एक- है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अधिकतर यही होता है, अधिकतर यही होता है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आपने अगर इसमें फरवरी में तोड़फोड़ किया तो पौधे का ध्यान, पौधे के अंदर जो स्टोरेज है, पौधा रुक जाएगा। पौधे का ध्यान कहाँ होना चाहिए? वेजिटेटिव ग्रोथ और फल की तरफ। लेकिन जब मेरा मुंह जला हुआ है, अगर मैं आपके घर गया और खाना खाते खाते मेरा चोट लग गई और चम्मच से या मेरा दांत कट गया, दांत से जीभ कट गई, या मेरा मुंह लग गया दरवाजे में,
तो पहले मैं तुम्हारा रसगुल्ला खाऊंगा कि अपना मुंह ठीक कराऊंगा? मैं कहूँगा भैया हल्दी ला दो थोड़ी सी, रसगुल्ला बाद में खा लूंगा। जीप की तरफ। तो ये जब आप इसकी जड़ें तोड़ देंगे तो पहले ये कहाँ जाएगा? रिपेयर करेगा जड़, क्योंकि जड़ से तो सारा गेम ही स्टार्ट है। गेम में है। और हमने पावर टिलर से आके जड़ें तोड़ दी, तो ध्यान कहाँ आ गया वापस? पूरी एनर्जी नीचे। जो एनर्जी खाने के बाद जो इसने स्टोरेज की थी पूरे जाड़ों में, जो हमने इसको दुनिया भर के सामान दिए, वो ऊपर की तरफ ग्रो करना चाहिए था। अब ये कुछ ऊपर की तरफ देगा, 90% नीचे की तरफ आ जाएगा, तो हमारे पौधे की जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी और हमारा और ड्यूरिंग जो समय है ड्यूरेशन अब बढ़ जाएगा फ्लावरिंग में। तो ये तो लफड़े वाली बात है। केला यूपी में भी 11 से 12 महीने में कट रहा है, जो काटने वाले हैं वो काट रहे हैं। अगर छेड़छाड़ ना करो, देखो नेचर के सपोर्ट में चलो ना, बिल्कुल। अप्राकृतिक कुछ भी करोगे तो गड़बड़ होगा। प्रकृति के साथ चलो, नेचर जैसे लेके चल रही है आपको वैसे चलते रहो। इसको पालने का काम नेचर का है, अंदर इसको पानी देने का काम नेचर का है कि नहीं है? बिल्कुल। आप देखो रात में जो ओस पड़ी होगी वो ध्यान से देखोगे तो नीचे तक चली गई। सब आती है पानी। पौधा यहाँ से भी पानी पीता है, यहाँ से। तो रात में जितना भी पानी इसके ऊपर पड़ रहा है वो पूरा नेचर पौधे को पानी पिला रहा है। ये भी एक टॉनिक का काम करता है उसका पानी। दूसरा, नीचे से छेड़छाड़ करने के लिए पत्तों का आवरण बना दो, एक बार मल्चिंग कर दो बेड बना करके, तो उसके अंदर पूरा आप देखोगे ना तो पूरा जीवाणु, कीट केचुआ, मित्र कीट सब मिलेंगे अंदर। तीसरा, अगर आप मल्चिंग कर देते हैं इसके अंदर घास की, घास फूस पुराल पैरा जो मिले, आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट देने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट का पैसा सेफ। उसके अलावा अगर आप इसके अंदर, और दूसरा आपको कुछ छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं, तो कल्टीवेशन का पैसा बचा, हर्बिसाइड का पैसा बचा। अगर मल्चिंग है, अब आप ये बताओ, अगर यहाँ से लेकर के और यहाँ तक अगर घास नहीं आई और बीच के 2 फीट में हम चल फिर कर रहे हैं, कहीं मिट्टी का स्प्रे कर रहे हैं, कहीं खाद दे रहे हैं, तो वो 2 फीट तो चलते चलते मर जाएगी। और नहीं भी मरी तो हमारा क्या ले रही है? तू खड़ी हो। इतना बड़ा घास भी अगर 2 फीट में, पहली बात तो होगा नहीं जब किसान चल फिर करेगा। और उसके बहुत सारे विकल्प हैं, साला काटो और वहीं पे डाल दो, एक बार कटवा दो छुट्टी। वैसे होता नहीं है जो मेरा अनुभव है। जी जी, नहीं होता है। इस बीच में अगर हुआ तो जहां आपको आज 10 बार लेबर लगानी पड़ रही है, तो जो बेड में मल्चिंग से ऊपर आ गई घास निकल के ताकतवर, उसको एक तरफ से लेबर लगाओ, उखाड़ उखाड़ के नमी है ही, और डालते चले जाओ वहीं पे, खत्म कहानी। और भाई साहब आपको यकीन मानो, आप 20 से 15 से 20 रुपए में केला काट दोगे। अभी तक कितना खर्चा किए चंदन भाई? इधर लाओ भैया। प्रति पौधा अभी तक हमने क्या खर्च किया है? पूरे साल का प्रति पौधा का 80-90 रुपये आ जाएगा पूरे साल। अभी तक हम कितना खर्च कर पाए? वो नहीं है। आइडिया नहीं लगा है अभी। 80 से 90 रुपए में जो आप ये काट रही है, महाराष्ट्र की तर्ज पे केला है। कौन कहता है यूपी में केला नहीं होता? साले को लाओ इधर पकड़ के मेरे सामने। और ड्रिप पे केला हो रहा है। लोग पता क्या भ्रांतियां फैला रहे हैं, वो ड्रिप पे केला नहीं होता है। अच्छा राहुल, मजेदार नहीं, बात लोग ये बोलते हैं ना ड्रिप से पानी पूरा नहीं दे पाए। किस उल्लू के बट्टे ने कहा ये देखो ये लेकिन पानी- ड्रिप से पानी हम तो लगाते हैं, हम भी ड्रिप लगवाए हैं, हमको ये पता ये है। मऊ ड्रिप पहला से जिला पानी है देगा यूपी ये। में जो ड्रिप पे लोग यहाँ खेती कर रहे हैं। आप लोग रिजल्ट देखोगे, देख ही रहे हो हर साल। चंदन भाई को कोई छू नहीं पाता है। समय भी बचता है ना ड्रिप पे, और फिर अरे भाई साहब, आप ड्रिंचिंग कहाँ तक करवाओगे मेरी बोल? मेरे तो सारा काम ड्रिंचिंग पे है। सही बात। और खाद घोल के ही दोगे तभी फायदा है। छोटे बच्चों को कितना भी समस्या इसमें कि टुकड़ा दोगे नहीं खा पाएगा। ड्रिप नहीं रहेगी तो लेबर चार्ज बढ़ जाएगा। बिल्कुल बढ़ेगा। अभी आपने करना कुछ नहीं होता है, गोला और सीधा चुस्की लगा दिया अंदर, जा बेटा चलता भी रहे। कर सकते हैं, कोई बस है या ना रहे। ये जो बीच के लेटर है, चाहे तो इसको बंद कर दो। जो बीच वाले फालतू हैं इनको चाहे तो चिप्पी आती है आजकल, टेप ऐसे आ रहे हैं, बंद कर सकते हो। नहीं करना तो चलने दो, जड़े तो सब में है। प्रेशर ज्यादा नहीं बंद होगा वो। अच्छा, प्रेशर ज़्यादा पड़ जाएगा तो कोई नहीं, इसमें दिक्कत क्या है? यहाँ तक तो जड़ें हैं और मिट्टी के अंदर जो पोटेशियम फुलवेट है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी जब बढ़ेगी उसका यही काम है। अच्छा, खाद को चलायमान करना, बहुत बढ़िया। अच्छा, सारे ही ये देखिए, पौधा थोड़ा चुप देखिए। कर रहा है ये ये पौधा, इस पौधे को देखिए। ये 1000 में से एक पौधा झंडू पौधा चौक होता है। नहीं है, चौक नहीं कुछ। ये चौक नहीं है, मैं बताता हूँ। इसकी 1000 में से छोटी आएगी। 1000 में से एक पौधा, इसको झंडू पौधा बोलते हैं हमारे यहाँ। ये छोटी आएगी। सुनिए, ये जेनेटिकल प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम नहीं है, ये होता ही है। तो पूरे 1000 प्लाट में एक ही यही है। हाँ, ऐसा। होता है ऐसा, ये कोई बड़ी बात नहीं चौक है। नहीं है अच्छा। ना। उतने में आपका तो बड़ा प्लान। अब ये देखो,
यहाँ कितना सुंदर है, सारे प्लॉट ऐसा है। ये पौधा चला गया है। आप लोग देखो बैठ के जो बाहर से आए हैं, शानदार गजब। अब जो जैसे पतला दिखा था ना, ये पुट्टी लगा हुआ लिया। ये पतला वो है जो मतलब समझ में आया। अब ये बोले पौधा कहाँ से लाएगा, पुत्ती लगा दो, अब क्या करोगे। इसी में से उखाड़ के पुट्टी लगाए हैं और रस्सी बांधने का काम। और ये देखो प्रॉपर गैपिंग अभी चोकिंग तो नहीं ना है पौधे में, आने वाली शुरू होगी। हो गए। ये देखो कुछ चीजें ऐसी हैं, हम इसीलिए तो 2 महीने पीछे हैं। अभी जो ठंडी आएगी तो हम उसमें इतना तो है कि भाई हम 100 किलोमीटर की स्पीड से नहीं दौड़ेंगे, लेकिन 70 की स्पीड से जरूर दौड़ेंगे। हम 1 महीने में 5 से 8 पत्ते तो नहीं ला पाएंगे, नहीं आएगा, लेकिन 3 से 4 पत्ते निश्चित रूप से लेके आ जाएंगे, गारंटी से आएगा। उसके तरीके हैं, बस 1 रुपया फालतू जाएगा, हमारा इतना ही होगा, लेकिन लाएंगे जरूर। अभी इसमें इस समय पे क्या करना है चंदन भाई, यहाँ पे ड्रिप है, नमी जा रही है। 200 लीटर पानी में 2-2.5 किलो चूना घोल के 1 घंटा 1.5 घंटा छोड़ दो, उसके बाद ड्रिप से चला दो। निश्चित रूप से नीचे का पत्ता नहीं जाएगा, पहला काम। गिरेगा नहीं। तो ड्रिंचिंग हाँ। करवाए थे, नहीं तो ड्रेसिंग क्या जो ड्रिंचिंग भी कर सकते हैं, ड्रिप से चला दो। टंकी में चला 15 दिन में एक बार 1 से 2 लीटर सल्फ्यूरिक एसिड एज पर मिट्टी, आपकी मिट्टी के हिसाब से 1 लीटर, 1000 पौधे पे 1000 पौधे पे सल्फ्यूरिक एसिड 1 लीटर 200 लीटर पानी में डाल के पानी के साथ छोड़ दो, वेंचुरी के साथ। 5 लीटर चला रहे हैं। अरे बाबा 5 लीटर नहीं, 1 लीटर लो। 4500 पौधा है। नहीं 1000 की बात कर रहा हूँ मैं, 1000 तो पौधे 4 लीटर हो गया, बात वही है। तो ये आपने एक बार छोड़ना है, तो इससे होगा क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। चूना पहले गया तो ये कैल्शियम का भी काम करेगा। दूसरा जड़ ऐसी हो जाएंगी गर्म, जैसे हम अभी आग सेक रहे थे बैठे हुए, उस टाइप में। एक आपने अभी ट्रीटमेंट करना है ब्लीचिंग पाउडर वाला, मैं आपको लिख के दे दूंगा। 200 लीटर पानी में ये इतने बड़े पौधे के लिए 4 किलो ब्लीचिंग पाउडर लेना है, उसको भी वेंचुरी से चलने दो, ठीक है। ब्लीचिंग ट्रीटमेंट जड़ में होगा, या ड्रिंचिंग कर सकते हो उसको पौधे के तने में। वही से ड्रिप से वही। हाँ, ब्लू कॉपर, स्ट्रेप्टोमाइसिन, पोटेशियम हुमेट, सुक्रोज, इसको लेकर के एक बार इसको चला दो, तो ये इसका एक ट्रीटमेंट ज़बरदस्त वाला ठंडी का हमारा हो गया। रही बात आपने बोला था ये फंगस आ रही है, ये ठंडी के कारण आती है। ठंडी मतलब ज्यादा परेशान। टेम्परेचर जब 15 डिग्री से नीचे जाता है तो हवा के अंदर जो भाप है हाँ, वो बर्फ के क्रिस्टल में बदल जाती है। सीगा टोका है। बर्फ, मैं उसी का बता रहा हूँ आपको, बर्फ के कणों के रूप में तब्दील हो जाती है, जो आंखों से नहीं दिखती। और जब ये पौधे पे लगातार टच होती है हवा के साथ, तो फिर ये चिलिंग इंजरी में तब्दील हो जाती है। इसमें 95% पानी है, जब इसके मसल्स के ऊपर ये लगेगा तो ये फटता है, फटने के बाद फंगस आती है। तो आना वो कुदरती काम है, उसके साथ लड़ना ये अपना काम है, चैलेंज के साथ। तो आई आने के बाद अगर ये ट्रीटमेंट आपने नीचे से किया जड़ में, तो ये पत्तों पे कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। मिट्टी का स्प्रे पत्तों पे नहीं करा पाए, बड़ा हो गया कोई बात नहीं, तने पे जरूर लो, गजब का रिजल्ट मिलेगा, भयंकर वाला। इसका बहराइच में प्रयोग हुआ था पिछले साल, तने वाला मिट्टी का स्प्रे। मिट्टी का स्प्रे, सॉइल स्प्रे, सुक्रोज और मिट्टी। का स्प्रे। हम लोग कीटनाशक का स्प्रे नहीं कराते, मिट्टी का स्प्रे। इसको पानी में घोल के और टंकी से स्प्रे करा। वही बताएंगे हम आपको। 3863 नंबर का वीडियो है किसान पाठशाला चैनल पे, उसमें पूरा गड्ढा वड्ढा सब दिखाया गया है। ये जितना भी यहाँ ये फंगस है। अब देखो ये जो पत्ता है, ये भोजन बनाना बंद कर दिया इसने, ये फंगस आ गई, मतलब इसकी मसल्स गई। हमें लग रहा है ये हरा है, भोजन बना रहे हैं, ऊपर के 4 पत्ते, उन्हीं के दम पर ये चल रहा है। इसी को रोकना है। हाँ, तो इसको रोकना है, तो वो जो मैंने आपको बताया ट्रीटमेंट, या उसमें ब्लू कॉपर की जगह पे आप अगली बार अगर करो इसको 8 दिन के बाद, तो थायोफेनेट मिथाइल, रोको। हाँ रोको फंगिसाइड, गजब का रिजल्ट है। रही बात स्प्रे की, तो इतने बड़े खेत में स्प्रे बोलना आसान है, आए साहब और किसान को बोले कि स्प्रे कर दो, बहुत कठिन काम है। करना बहुत नहीं, अथाह कठिन काम है इस ठंडी के अंदर। और दूसरा वो किसान नहा लेगा उस फंगिसाइड से, साला पौधा फंगस मरे ना मरे, किसान जरूर मर जाएगा। हाँ, साला 4000 पौधों में अगर किसान और मजदूर लगे, तो आप सोचिए इस ठंडी में अगर कुछ भी नहीं हो, तो वो जब सर पे आएगा तो हालत क्या होगी, कपड़े भीगेंगे कि नहीं। और भीगे कपड़ों में किसान अगर स्प्रे करेगा तो खुद भी मरा, भले वो अमृत का स्प्रे कर रहा हो। आप लेकिन आपने तने पे अगर स्प्रे किया तो आप सेफ हो, तो आप इस टाइम पर ले सकते हैं। मिट्टी का स्प्रे करो, मिट्टी के स्प्रे में बहुत ताकत है। सारे एलिमेंट्स आपके जितने माइक्रोन्यूट्रेंट आ रहे हैं, जितने सब चीज़ें आ रही हैं, ये सब इसी में है। तो उसको इस मिट्टी को डायरेक्ट जो है पानी नहीं, में 5 फीट का गड्ढा आपने खोदना है खेत के बाहर, जी। एक ही बार खोदना है बस। उसकी मिट्टी बाहर निकाल दीजिए, ऊपर से नीचे तक की मिट्टी को छील लीजिए, ऊपर से नीचे मतलब
जमीन की सतह से लेकर नीचे तक, और उसको 25 से 35 किलो लेकर के 200 लीटर पानी में डालिए। 200 ग्राम सुक्रोज आता है वाइसिनोमेटा, जिसमें ये पौधा रख के हमने बनाया है। इस पौधे को बोतल में रख के वो बनाया है हमने उसमें, और इससे 1 से 4 वो वही भोजन है इसका 10 महीने लैब में। तो उसको हमने जब खेती में प्रयोग किया तो लाजवाब रिजल्ट आए। तो हमने सोचा कि इसके साथ ऐसा क्या बनाएं जो एक ही स्प्रे हो और सारी दुनिया की समस्याओं का समाधान उसमें हो, तो वो मिट्टी। तो जब ये मिट्टी हमने ली, उसके बाद जब इसको किया हमने, तो बड़े सुंदर रिजल्ट आए, जबरदस्त वाले। तनों पे मारना है केवल? नहीं, हम पत्ते पे मार सकते हैं, लेकिन पत्ते पे मारोगे तो खुद भीग जाओगे भाई, बीमार हो जाओगे। तो इसीलिए ये जो देखिए, अब आप ध्यान से देखो, ये जो पत्ता है ये यही तना है, जी, समझ रहे कि नहीं? तो इसके अंदर जो स्टोमेटा है, मुंह, रोम छिद्र, वो नीचे तक है। यहाँ पे भी अगर यहाँ पे दोगे तो ये लेगा, यहाँ पे नहीं दे करके अगर यहाँ पे दोगे तो निश्चित रूप से लेगा। ये ज्यादा आसान है, तो तने पे करना इसलिए आसान है कि यहाँ ज्यादा आसान है। आदमी सामने से इसे आया, मशीन लेके मार दिया। ठंडी में भिगोगे नहीं जी जी। और आप बीमार नहीं पड़ोगे। हाँ। पूरे पत्ते पे कहा, अभी इस पत्ते के अगर देना है दवाई, इसमें ज्यादा जिसको ऐसा है वो दवा लेगा भी नहीं। चंदन भाई अगर इस पत्ते पे दवाई देनी है, इस पे ले लेगा। अगर इस पत्ते को दवाई देनी है तो पहले यहाँ पे दे दो ना यार। इसको यहाँ दोगे तो क्या ये नहीं लेगा? आप एक बात बताओ, जब यहाँ देने से ये ले रहा है, ये ठीक कहाँ से होगा? यहाँ से या यहाँ से? नीचे से। तो जब नीचे दे दो फिर क्या दिक्कत है? अच्छा तो अगर हम पौधे के तने पे स्प्रे कर दें, कोई थायसनेट मिथाइल ही काम करेगा, क्योंकि मिट्टी का स्प्रे, हाँ वो तो है ही है। इसमें सर कोई भी मारते हैं तो वो कांटेक्ट है, वो हाँ। तो इस पे काम करेगा नहीं। और सिस्टमिक वाला मारेंगे अगर, हाँ। वो तो काम कर जाएगा, वो काम करेगा। तो अच्छा तो थायफनेट मिथाइल ही है। देखो मैं तो सस्ता बताता हूँ कभी भी, सेफलाइजर साफ ले लो, काम खत्म दोनों का। साफ तो ऐसा नहीं है कि महंगा है तो अच्छा है। सस्ता चाहिए भी, क्योंकि कॉस्ट इतनी बढ़ गई है खादों भैया की। सबसे अच्छा मिट्टी का स्प्रे, जी। फंगीसाइड का काम करता है। आप करके देखो रिजल्ट, नहीं करेंगे उसको। निश्चित रूप से 100% अगर पाला लग जाए तो मेरी गारंटी। अच्छा, कोई भी अगर दवा है, दुनिया जैसे की किसी भी दवा कोई का भी तोड़ अगर नहीं। स्प्रे हम करते हैं, अगर पत्तों पे ना करके तने पे ही केवल करवाएं, अगर तो पौधा बड़ा है, बड़ा है तब। हमें परिस्थिति के अनुसार चलना है। जैसे हमें सेना में सिखाया जाता है कि आपका दिमाग यूज करो युद्ध के मैदान में। किताबें काम नहीं आती वहाँ पे, जो पढ़ा है ट्रेनिंग में, वहाँ पे खुद का दिमाग यूज करना पड़ता है। तो ये आपका इस समय पे अगर हम ऊपर स्प्रे करें, मैं आपको बोल दूं कि भैया ये कर लो, भैया ने कर लिया तो भैया तो भीग गया, नमूनिया हो गया। भैया वो सुधरा केला जिंदा, भैया जिंदा रहेगा तो केला उगाएगा ना। भैया नहीं मट गया तो केला कहाँ से होगा? 8 डिग्री टेम्परेचर में अगर पूरे भीग गए दवाई में तो भाई साहब निश्चित रूप से बीमार पड़ोगे। इसीलिए तने पे कर दो इस समय पे मिट्टी का स्प्रे। तने पे क्यों? चारों तरफ से पौधे के क्लाइमेट कंट्रोल बहुत जरूरी है। जैसे आपने और हमने जैकेट पहनी है, अगर चंदन भाई यहाँ पे वो लगाते गन्ना घास, तो अंदर अभी आपको थोड़ी सी हीट महसूस हो रही होती। अभी देखो हवा आई, यही हवा खतरनाक है। अगर ये हवा रुक गई बाहर, गन्ना घास मतलब 25 से 30 फीट की हाइट, हवा लॉक, और बाहर अगर 3-3 फीट पे पौधा लगा के लॉक किया जाए, यादव जी आपकी आवाज़ उसमें सारी जाएगी, मेरी नहीं आएगी। बीच में बड़ा डिस्टर्ब होगा जब आप ये वीडियो देखोगे, बोले यार गलती की है बोल के। तो ये माइक क्या है, आवाज़ बहुत जल्दी कैच करता है। आपने क्या करना है, चारों तरफ से गन्ना घास, बाउंड्री पे 3-3 फीट पे पौधा लगा हुआ, तो एक लेयर बन जाएगी और बाउंड्री वाले पौधों पे फल भी अच्छा आता है, उसको धूप भी मिलेगी और हवा भी मिलेगी। अब ये जो हवा अंदर आपको महसूस हो रही है, केले को ये हवा पसंद नहीं है। केले को हमेशा उमस पसंद है, भाप वाली। इसीलिए केला जो है वो ऐसी जगहों में उगता है जहाँ पे भाप रहे, मतलब ह्यूमिडिटी रहे उसको। अच्छा, उमस इसका अनुभव किया है हम लोग। जैसे बरसात जब होती है, तो बरसात हुई और फिर अगर धूप निकल गई, तो जब उमस जो होती है खेत के अंदर, तो पौधा विकास भी अच्छा करता है, हाँ, और फल भी मैं देखते हैं उसी तो पे अच्छा आ रहा निकलता है। हूँ। अब वो ऐसा मौसम हम अब या तो महाराष्ट्र में है, या गुजरात में है, या मध्य प्रदेश में है, या समुद्री किनारों में है, केरल तमिलनाडु में, हमारे यहाँ पे कैसे बनाए? तो आप चारों तरफ से ये हवा को लॉक कर दो। हम जो पानी देंगे निश्चित रूप से वो भाप बन के ऊपर उड़ेगा। तो केले के जो पत्ते हैं ये चौड़े इसीलिए बनाए गए हैं, ये भाप को रोकने के लिए। अब ये उस भाप को रोक के रखता है मजा लेने के लिए, इसको बनाया कुदरत ने ऐसा है। और हमने क्या करते हैं, इसके नीचे के पत्ते काट देते हैं और बिल्कुल चारों तरफ क्लियर दिखना चाहिए एकदम, बिल्कुल साफ और दिखे। समा टपाटप हवा आई और वो पूरी उमस को ले गई। अब ये इस चक्कर में है कि यार ये अजीब गधा आदमी है, मैं उमस बना रहा हूँ ये उमस भगा रहा है, मैं उमस बना रहा हूँ ये उमस भगा रहा है। तो केला स्ट्रेस में चलता है हमारे यहाँ। तो वो बोलता है ले साले मैं तेरे को 16 महीने में फल दूंगा, तू मरवा ऐसी की तैसी अपनी यहाँ पे आकर के मेरे खेत में। वरना अगर केले को आपने क्लाइमेट दिया, देखो पहले समझो कि केला है क्या। अगर आपने केले को क्लाइमेट दिया, जैसे अगर आपने मुझे जो मुझे चाहिए आपके गांव में आने के बाद, अगर आपने वो मुझे दिया, सम्मान दिया,
अच्छा खाना पीना व्यवस्था जो मेरी एक थी, मुझे ऐसा ना लगे कि यार मऊ नहीं जाऊंगा यार होता ना, अरे ऐसा मन कर नहीं यार मऊ, अरे वाह मऊ जरूर जाऊंगा, सहरोज में जरूर जाना है भाई मुझे। तो वो अगर चीज़ें मेरे मतलब आपने मेरे हिसाब से दी, बिल्कुल आपके हिसाब से नहीं। आप मुझे बोलो हमारे यहाँ पे तो ये लकड़ी का गट्टू खाना पड़ेगा, भाई मैं तो नहीं खाता, तुम्हारे यहाँ खाते होंगे, मुझे तो दाल रोटी दे दो। नहीं हमारे यहाँ लकड़ी का गट्टू ही खाना पड़ेगा। तो फिर लफड़ा है। तो केले को हम वही कर रहे हैं कि साले तू वो कर, तो हम बोले तेरी नहीं चलेगी यहाँ, इसलिए केला बोलता तो ले ले फल मेरे से फिर 18 महीने में। 18 महीने है ये। अच्छा, ये केले को देख जो रहे हैं, चाहिए अगर हमने वो दिया भैया, ये आपकी वैरायटी है केला, हाँ जी, इसकी अगर पत्ती हम- बड़ी मोटी लग रही है जैसे, और जो हम लोग लगाए हैं ये थोड़ा सा अच्छा मतलब सॉलिड लग रहा है। ये प्लास्टिक पत्ती जैसा है। हाँ अंतर है इसमें। प्लस है भैया। हाँ जी, अब इसका एक भी पत्ता जैसे फट नहीं रहा। ये प्लास्टिक पत्ती जैसा है। इसके बारे में थोड़ा बताइए, इस पौधे के बारे में हम लोगों को। पौधे के लिए मैं आपको बताता हूँ। तो ये आपका क्लाइमेट कंट्रोल हो गया। तो हमने केले को क्या चाहिए, अगर वो दिया तो इसको चलाना नहीं पड़ेगा। जैसे चंदन भाई इसको चला नहीं रहे, जस्ट एक हल्की सी सपोर्ट देते हैं। ये नहीं, 10-15 दिन में एक वीडियो भेजते हैं ये मेरे को, आपके पौधे के ऊपर है जो। वो भी मैं आपको बताऊंगा सारी चीजें। नहीं ऐसा नहीं, नहीं उनकी मेहनत तो मैं आपको सारी चीजें बताता हूँ। सिस्टमैटिक काम भी है। लगाने से नहीं ना, उसका सारा काम सिस्टमेटिक करते नहीं हैं। ये पत्ता अगर फट जा रहा है मैं और आपको जो केले आते हैं मैं फट आपको जाते हैं। सुनिए, पहले एक सवाल का जवाब हो जाए, नहीं तो बीच में खिचड़ी बन जाएगी। और वीडियो देखने वाला बोलेगा कि सालो कम से कम एक प्रश्न पे तो उत्तर जवाब करते हैं आप लोग, तुमने खिचड़ी मचा दी। पहले ये भाई को जवाब दे दूं, अगर हमने केले को जो चाहिए वो दिया तो निश्चित रूप से आपको फिर यहाँ पे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, एक पुश करना पड़ेगा। जैसे एक अनाड़ी को साइकिल पे बैठा के तो साला फिर कैरियर को पूरी ताकत से पकड़ना पड़ता है, और वो पैडल नहीं मारता है, बोलते मार पैडल मार। अब वो कभी उसका पैडल पीछे जा रहा है, कभी आगे जा रहा है, तो उसको साइकिल सिखाने में आपके कंधे दर्द कर जाएंगे। एक बंदा है कि लगभग साइकिल सीखा हुआ है लेकिन कहीं कहीं डगमगा जाता है भीड़ भाड़ देख के, तो आप उसको पकड़ नहीं रहे, जस्ट उसके साथ साथ चल रहे हो। जैसी भीड़ आई तो आपने कैरियर पकड़ लिया और उसको सपोर्ट दिया, चल 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 मैं हूँ। अब समझ गए। अगर आपके पास अच्छा पौधा है, इसका टॉपिक भी शुरू करेंगे अभी, क्लाइमेट कंट्रोल में केले को जो दिया, अगर वो आपने दिया उसको जो चाहिए तो ये अपने आप चलता है, समय में फल देगा, खुशी खुशी फल देगा। ये अभी प्रसन्न खेत है, खेत खुश है। खेत को देख के पता चल जाता है कि रो रहा है कि हंस रहा है। आप मुझसे मिले तो आपके मन में खुशी है कि दुख, ये पता चल जाता है बंदे का चेहरा देख के। वैसे खेत में आके चहक से दिखाई देती है, तो ये चहक रहा है खेत। इसके तने बता रहे हैं जिस तरीके का कलर ये मोटा लिए हुए, वरना यूपी में कहाँ ऐसा केला कभी देखने के लिए मिलता है। इस समय तो नहीं दिख रहा। हाँ, और दूसरा एक प्रश्न आपका था पौधे को लेकर के, वो मैं क्लियर करता हूँ आपका। इसको भैया यहाँ पे क्लोज करना, पार्ट 2 में करेंगे इसको हम।